ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 25/5/2026, 25 मई 2026। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। बाबा यहाँ पर आया है हमें पावन बनाने के लिए। जैसे हम सबको पता है, बाबा रोज़ की मुरली जो चलाता है वो सिर्फ़ इसीलिए चलाता है ताकि बाबा हम जो पूरे पतित और विकारी बन गए हैं उसमें से हमें पूरा पावन बना सके। हमें बाबा पावन बनाने के लिए आया है, कर्मेंद्रिय जीत बनाने के लिए आया है, संपूर्ण बनाने के लिए आया है, कर्मातीत बनाने के लिए आया है, बाप समान बनाने के लिए आया है ना। ये बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज़ करता है, लेकिन बाबा बोलता है कि तुम पूरा संपूर्ण और पूरा कर्मातीत बनोगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तुम बनोगे तभी तुम सतयुग में आओगे। मतलब आत्मा में सभी तरह के बाप समान गुण और शक्तियाँ होंगी तभी तुम सतयुग में आओगे, नहीं तो फिर तुम त्रेता युग द्वापर युग यहाँ पर तुम आते जाओगे, है ना। तो यहाँ पर बाबा हमें कई सारी विधियाँ बताता है जिसकी वजह से हम संपूर्ण और पावन बन जाते हैं। तो उसमें से एक विधि बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। मतलब कर्मेंद्रिय जीत बनना ये भी एक संपूर्ण बनने की विधि है। तो कर्मेंद्रिय जीत, इसका मतलब जो भी हमारे कर्मेंद्रिय है, क्या उसके ऊपर हमने जीत पा ली है? क्या उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आया हुआ है? अब हमारी कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। तो बाबा बोलता है इन सब के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल आना चाहिए, है ना। जैसे बाबा ने एक बीच में एग्जाम्पल दिया था गणेश जी का, कि गणेश जी के पैरों के यहाँ पर हमेशा चूहा होता है। तो चूहा ये प्रतीक है हमारे जो सभी विकार है उनका, है ना। और विकारों को हमेशा पैरों के नीचे या फिर हमारे अपने कंट्रोल में रखा जाता है, रखा जाना चाहिए, है ना। ये गणेश जी हमें दिखाता है। तो वैसे ही बाबा बोलता है कि ये जो हमारे कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे क्या पूरी तरह से कंट्रोल में है ना। तो वैसे बाबा बोलता है कि मैं क्या पूरा कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। इसको ही बाबा कभी कभी बोलता है कि प्रकृति जीत बने हो। प्रकृति मतलब हमारा शरीर। तो बाबा बोलता है तुम प्रकृति जीत बने हो, मतलब प्रकृति मतलब हमारे शरीर। तो शरीर के कंट्रोल में हो या शरीर तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर कहीं दुख दर्द होता है तो क्या उसके कंट्रोल में तुम जाते हो, या आत्मिक स्थिति में रहकर मृजीवा बनकर अशरीरी बनकर देह भान में रहकर साक्षी दृष्टा बनकर उपराम रहकर तुम उसको देखते हो, है ना। आत्मिक स्थिति में मतलब पूरे सभी स्वरूपों को धारण करके क्या तुम उसको देखते हो कि ये अभी जो दुख दर्द शरीर को आया हुआ है वो किस वजह से आया है। ये मेरे ही पिछले किसी कर्मों के परिणाम स्वरूप मेरे सामने अभी आया है ना। इस तरह से हम साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं तो फिर हम प्रकृति जीत बन जाते हैं। प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते हैं। नहीं तो प्रकृति के प्रभाव में आना मतलब क्या होता है कि जैसे ही कुछ दुख दर्द होता है, प्रकृति से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड कोई टेस्ट पेपर हमारे सामने आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रभाव में आते हैं। इसका मतलब हम डर जाते हैं, असहाय फील करते हैं, है ना। किसी और को हेल्प करने के लिए किसी देहधारी को बुलाते हैं, है ना। इसमें से ही हमें फिर हलचल में आने की वजह से गुस्से में चले जाते हैं, है ना। इस तरह से हम कमियां, कमज़ोरियां, गुण, अवगुण, दुर्गुण इसके प्रभाव में जाते हैं, है ना। इन्फ्लुएंस में जाते हैं, प्रभाव में जाते हैं और फिर कमज़ोरियाँ, अवगुण, दुर्गुण के प्रभाव में जाने की वजह से विकर्म ही हो जाते हैं। इसका मतलब हम वापस
पतित बन रहे हैं, विकारी बन रहे हैं। वापस हम हमारे पुराने संस्कारों को यूज़ करते हैं। तभी बाबा बोलता है कि प्रकृति जीत बनो, इसका मतलब साक्षी दृष्टा उपराम होकर उसको देखो कि ये मेरे सामने क्यों आ रहा है। वैसे ही आज बाबा बोल रहा है कि कर्मेंद्रिय जीत बनो, कि मेरी जो कर्मेंद्रिय है वो क्या कर रही है, जो उनको चाहिए वो कर रही है, या मेरी सलाह मान रही है, या मेरी मत पर चल रही है। आत्मा उनको बता रही है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर पैर कहीं पर भी जा रहे, हाथ कहीं पर भी जा रहे, मुंह कुछ भी बोल रहा है ना। ये ज्ञानेंद्रिय जो है, आंखें कुछ भी देख रही है, कान कुछ भी सुन रहे हैं, है ना। क्या तुम उनके प्रभाव में हो या वो तुम्हारे प्रभाव में है? क्या कर्मेंद्रिय जो है वो आत्मा के कंट्रोल में है या आत्मा कर्मेंद्रियों के कंट्रोल में है? बाबा बोल रहा है ये तुम्हें अच्छी तरह से जानना है कि क्या चेक भी करना है कि क्या मैं कर्मेंद्रियों के प्रभाव में हूँ, कुछ भी सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, कर रही हूँ, है ना। हाथ जो है, जैसे एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि हाथ में अगर छुरी आ जाती है ना, तो हम ऐसा नहीं कहते ना कि हाथ में छुरी है तो हाथ डिसाइड करेगा कि छुरी का क्या करना है। नहीं, हम डिसाइड करते हैं, हम मतलब आत्मा, कि इस छुरी का उपयोग कैसे करना है ना। वैसे ही ये जो हाथ पाँव है, मुंह जो है, आँखें जो है, सभी ज्ञानेंद्रियाँ और सभी कर्मेंद्रियाँ, क्या इनके ऊपर आत्मा का कंट्रोल है? चेक करना है और फिर चेंज करना है। और बाबा बोल रहा है कि तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। जैसे बाबा और एक एग्जाम्पल देता है कि क्या सभी ये दरबारी जो है वो तुम्हारे कंट्रोल में है? बाबा इनको दरबार भी बोलता है ना। सभी ज्ञानेंद्रिया और सभी कर्मेंद्रिया, आत्मा राजा है और ये सभी कर्मेंद्रिया, सभी ज्ञानेंद्रिया, हमारा पूरा शरीर, मन और बुद्धि, ये बाबा बोलता है तुम्हारा राज दरबार है ना। तो ये जो राज दरबारी है, ये जो दरबारी है, क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? ये जो मंत्री है, सेनापति है, ये सभी तुम्हारे कंट्रोल में है? ये भी बाबा पूछता है। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि किसी भी तरह से आत्मा को, सबको अपने कंट्रोल में रखना है ना। आत्मा राजा है, आत्मा को राजा बनकर रहना है और आत्मा को, मन को, बुद्धि को और सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। अभी तक क्या होता था कि हम उनके कंट्रोल में थे। मन जो चाहता था वैसा हम करते थे। बुद्धि जो डिसीजन लेती थी उसको हम फॉलो करते थे। आंखें जो सामने आ रहा है देख रही है, कान जो कुछ सुनाई दे रहा है देख रहे, उनके प्रभाव में जाकर हम और ज़्यादा विकारी बनते गए। अब बाबा बोलता है कि तुम्हारे विकारी बनने का मुख्य कारण यही है कि तुम कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के पूरी तरह से प्रभाव में गए हो। अब तुम्हें पावन बनना है ना। अब तुम्हें पूरी तरह से 16 कला संपूर्ण बनना है। तो तुम्हें अब इन सभी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना है। ये तुम्हारा दरबार है, तुम आत्मा राजा हो और इनको तुम्हें बताना है कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी ऐसा जब होगा तभी तुम पूरी तरह से पावन और कर्मातीत बनोगे, संपूर्ण बनोगे और कर्मातीत बनोगे, है ना। अब ये कैसे होगा? क्योंकि आत्मा डिसाइड करेगी कि मुझे मन बुद्धि को कहाँ पर रखना है ना। आत्मा ही डिसाइड करती है ना कि मन और बुद्धि बाबा से ही जोड़ के रखनी है। तभी तो उसको मन मनाभव रहने के लिए बाबा बोलता है। तो जब आत्मा कंट्रोल करेगी इन सब पर, आत्मा का कंट्रोल होगा, तो अब आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की वजह से, आत्मा ने परमात्मा को जानने की वजह से, आत्मा को अब पूरी तरह से याद आ गया है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं पहले कैसी थी, अब मैं कैसे बन गई हूँ, ये जो बन गई हूँ, इतनी विकारी और पतित, वो क्यों बन गई हूँ, और पहले जैसे मुझे संस्कारी, संपूर्ण, पावन बनना है, ये आत्मा को याद आ गया है। क्योंकि अब आत्मा ने अपने आप को और बाप को, मतलब परमात्मा को जान लिया है ना। तभी अब आत्मा डिसाइड करेगी कि अब मुझे ये मेरे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन पर कंट्रोल कैसे रखना है और इनको किनके साथ जोड़ के रखना है ना। ये अब आत्मा जानती है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हारी सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए और तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना चाहिए। क्योंकि अब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। तो जब आत्मा
सबको अपने कंट्रोल में लेगी, तभी धीरे 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 सभी पावन, संपूर्ण और कर्मातीत बन जाएंगे। क्योंकि अब अपने घर जाना है, बाबा हमें घर ले जाने के लिए आया है। अब घर मतलब शांति धाम, वापस आना है सुख धाम, है ना। तो ये तभी होगा जब हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। मतलब बाबा ने यहाँ पर ज्ञान भी दिया, ज्ञान का पॉइंट भी दिया हुआ है, योग का पॉइंट भी दिया हुआ है और धारणा का पॉइंट भी दिया है कि अपने आप से पूछो, है ना। इसका मतलब धारण किया है या नहीं किया है वो चेक करो और चेंज करो। तो ये धारणा कैसे करनी है वो विधि भी बाबा आगे बता देगा। तो अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। बाबा हमेशा अंतर्मुखी बनने के लिए बोलता है ना, कि अंतर्मुखी रहकर अपने आप को चेक करते रहो, मतलब ही स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो, है ना। स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि क्या मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कल कौन कौन सी इंद्रियों ने मुझे धोखा दिया था, है ना। आज मुझे इनके ऊपर कंट्रोल पाना है, तो मुझे क्या करना है, बाबा की बताई हुई विधियों को फॉलो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक विधि कौन सी है कि मन बुद्धि को बाबा की तरफ लगाना है। मन बुद्धि सोचने की, डिसीजन लेने की संपूर्ण जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ देनी है कि बाबा जैसे तुम बताते जाओगे वैसे मैं करती जाऊंगी। इसका ही मतलब क्या है कि जैसे तुम बताते जाओगे वैसे सुनकर मैं अपने कर्मेंद्रियों से कराती जाऊंगी, है ना। तभी मैं कर्मेंद्रिय जीत बन सकती हूँ। तभी धीरे धीरे हमें पता चलेगा ना कि बाबा जैसे जैसे बताते जाएगा कि अब तुमने कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से कैसे कैसे क्या क्या कब कब कौन सा काम लेना है, तो धीरे धीरे हमें वो आदत पड़ जाएगी। हम सुनते जाएंगे तो हमें समझ में आता जाएगा और धीरे धीरे हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तभी बेसिक क्या है, बाबा जो बोलता है वो इम्पॉर्टेंट विधि क्या है कि मन मनाभव स्थिति में रहना है, तभी हम कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। तो मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। अब ऊपर बाबा ने एक विधि बताई कि तुम्हें अगर कर्मातीत बनना है तो तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाबा हमें ये उत्तर दे रहा है कि कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। क्योंकि बाबा हमेशा बोलता है ना कि तुम्हें अपने आप पर भी निश्चय होना चाहिए, बाबा पर भी निश्चय होना चाहिए और ड्रामा पर भी निश्चय होना चाहिए। तो कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसीलिए अपनी संभाल करो। मतलब बाबा ने फिर से वही बताया है कि कर्मेंद्रिय जीत तुम्हें बनना है और अपने आप से क्या वायदा करना है कि जो ये सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय जो है, आंखें है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है ना, ये सभी जो तुम्हारे कर्मेंद्रिय है तो उनको अपने वश में रखना है। अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। चलायमान मतलब जो चला रहा है ना, अपने आप चल नहीं सकती, उनको चलाने वाला कोई चाहिए। तो कर्मेंद्रियों अपने आप चलाने की हमें जो आदत पड़ गई थी, अपने कर्मेंद्रिय हमारे वश में नहीं थे, है ना। आंखें जो भी है देख रही है, मुँह जो कुछ भी है बोल रहा है ना। हम कभी अपनी मन बुद्धि भी, मन जो भी है सोच रहा है, बुद्धि भी क्या है, किसी ना किसी के प्रभाव में आकर कोई ना कोई डिसीजन ले रही है। मन भी क्या कर रहा है कि जो देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, वो सब कुछ ये देहधारियों के प्रभाव में आकर ये सब कुछ चल रहा है। उसके अनुसार मन सोच रहा है, उसके अनुसार बुद्धि डिसीजंस ले रही है, उसके अनुसार ये सभी कर्मेंद्रिय, हाथ पाँव शरीर जो है वो चल रहा है। तो बाबा बोल रहा है कि इसलिए चलना नहीं चाहिए, उनको चलाना है ना। कि मन को हमें बताना है कि तुमने सोचना क्या है, बुद्धि को हमने बताना है कि तुमने डिसीजन क्या लेना है ना। और उसके ऊपर फिर आँखों को हमने बताना है कि तुमने क्या देखना है,
कब देखना है, क्यों देखना है, ये भी पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम क्यों देख रहे हैं। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं तो वो क्या सुन रहे हैं, है ना, क्या सुनना चाहिए, वो हमें बाबा बोलता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत ब्यूटीफुली बोला था कि आज अमृत वेले से लेकर कल अमृत वेले तक जो भी तुम्हारे कर्म है, जो कुछ भी चलता रहता है पूरे दिन में, हर एक कर्म की विधि बाबा ने बताई हुई है ना। मुरली में बाबा सब कुछ बताता है। अमृत वेले उठते ही कैसे करना है, क्या करना है, पहले किसकी याद आनी चाहिए, है ना, किसके साथ क्या बात करनी है ना। अगर अमृत वेला हम योग कर रहे हैं तो योग कैसे करना है ना, किस तरह से करना है, कौन कौन से योग के प्रयोग है, कौन कौन से योग हमें बाबा ने बताए हुए हैं, है ना। अगर खाना बनाना है तो कैसे खाना बनाना है, सोचना है तो क्या सोचना है, कैसे सोचना है ना। अगर डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है तो कौन सी शक्ति यूज़ करनी है ना। क्या देख कर कौन से परिणामों के बारे में सोच कर कैसे डिसीजन लेना है ना। अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उस वक्त मन बुद्धि का क्या करना है, बाबा ने पूरा अच्छे से हमें पूरी तरह से मुरली में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये सभी तुम्हारी मन बुद्धि और तुम्हारी सभी कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, इनको अपने वश में रखना है, इनको तुमने चलाना है, इनको अपने आप चलने नहीं देना है। तो बाबा बोलता है तुम्हें ये याद रखना है कि अपने आप से वायदा करना है कि मुझे अपनी कर्मेंद्रिया वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा जो धारणा के पॉइंट्स बताता है उसको धारणा में लाना ही है ना। जैसे बाबा हमें कई बार बताता है कि रोज़ कोई ना कोई स्वमान लेते रहो। तो स्वमान अगर ले रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये अमल है, बाबा का डायरेक्शन है, तो उसको अमल में लाना है। तो पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, इसको अमल में लाना है, इसको यूज़ करना है। सिर्फ रटने से, मुंह से रटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको पूरा दिन इसको अमल में लाना है। मतलब क्या करना है कि मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि मन को अपने कंट्रोल में रखना है, कि मेरा मन किसी के भी बारे में कोई भी व्यर्थ और गलत सोचेगा भी नहीं, है ना। पूरी तरह से मन बाबा को सरेंडर, कि बाबा मैं अपने आप से खुद सोचना भी नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि जो भी मेरे संकल्प आ रहा है मैं तुम्हें बताऊँगा और फिर तुम डिसाइड करो कि वो उसको करना है नहीं करना है ना। सोचना भी किसी के बारे में गलत और व्यर्थ नहीं है, कि अगर किसी की कमज़ोरी भी देखी है, अगर दिखाई देती है तो वो परखनी है, सिर्फ उसको फैलाना नहीं है अपने मन में भी कि ऐसे क्यों, क्या ये ऐसे ही है वैसे ही, बिल्कुल भी नहीं। अगर कमज़ोरी किसी की देखी है, परख ली है, तो फिर उसको उस कमज़ोरी से बाहर निकलने के लिए सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा करना है। तो जो कुछ भी देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको सेवा के लिए यूज़ करेंगे। इसका मतलब यह है कि मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, कि मैं शुभ भावना दे रहा हूँ, शुभ कामना दे रहा हूँ। तो हर एक को अपनी कमज़ोरी से बाहर निकलने के लिए उसको सहयोग दे रहा हूँ। वो जैसा है वैसा स्वीकार कर रहा हूँ, रहमदिल बन रहा हूँ, नम्रता यूज़ कर रहा हूँ, मधुरता के साथ व्यवहार में आ रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जब हम अमल में लाते हैं, धारणा में लाते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, है ना, तभी वो हमारे लिए सही हो जाता है, तभी वो हमारे लिए प्रत्यक्ष बन जाता है ना। तभी बाबा बोलता है कि बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना है। तो मैं मास्टर शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। ये जो मैं मास्टर सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये जो सभी जो है वो लिखने और बोलने के लिए नहीं है, तो उनको अमल में लाना है। रोज़ एक अगर हम अमल में लाना शुरू कर देते हैं, वैसे तो रोज़ हम सभी के सभी अमल में लाने ही पड़ते हैं हमें,
ऐसे नहीं होता है ना कि सिर्फ आज पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ तो सिर्फ पवित्र 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 सोच के ही दिन निकल जाता है। ये तो नहीं होता है, हमें शक्तियाँ भी यूज़ करनी पड़ती है, ज्ञान भी यूज़ करने पड़ता है। रोज़ के रोज़ हम मास्टर पवित्र स्वरूप मास्टर ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, इसको हम रोज़ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है ना। तभी तो बाबा की मुरली समझ सकते हैं, तभी तो बाबा की मुरली धारणा में ला सकते हैं। अगर ज्ञान स्वरूप होंगे ही नहीं तो बाकी के स्वरूप प्रत्यक्ष होंगे कैसे, बाकी के स्वरूपों की धारणा होगी ही कैसे, है ना। लेकिन अब हमें अवेयर रहना है, अब हमें जागरूक रहना है, अब हमें जगी हुई आत्मा रहना है, आत्मा को हमेशा जगा रखना है। जैसे बाबा बोलता है ना कि नींद में मत जाओ, हमेशा अपने आप को जगा के रखो। तो अब हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। हर सेकंड ये जागरूकता होनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। तभी तो बाबा और भी विधि क्या बताता है, ट्रैफिक कंट्रोल की, कि हर एक एक घंटे के बाद अपने आप को जगाओ कि अभी मैं क्या सोच रही थी, मेरा मन किधर था, मेरी आंखें क्या कर रही थी, मेरे कान क्या कर रहे थे, मेरा मुंह क्या कर रहा था, है ना। मैं इनको किस तरह से किस काम पे मैंने इनको लगाया था, मेरे हाथ क्या कर रहे थे, है ना। ये बाबा बोलता है ना कि ट्रैफिक कंट्रोल में भी हर घंटे के बाद अपने आप को जगाओ, है ना। अपने आप को जगाओ कि मैं कहीं मैं पुराने संस्कारों को तो नहीं यूज़ कर रहा, कहीं मैं मेरे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के वश में तो जाकर नहीं कर्म में आ रहा है ना। अपने आप को जगाओ और फिर से बाबा के साथ जुड़ जाओ, फिर से अपने आप के साथ जुड़ जाओ, है ना। तभी तो ट्रैफिक कंट्रोल को प्रत्यक्ष लाना होता है ना। नहीं तो ट्रैफिक कंट्रोल की धुन बज गई, वो कोई गाना जो हमने सेट किया है या फिर जो भी है वो बज गया, तो हम बस 1 मिनट के लिए जब तक गाना चल रहा है वहीं के वहीं स्टैंड स्टिल खड़े रहकर बाबा के साथ सिर्फ है सामने बाबा को देख रहे हैं। और जैसे ही वो गाना ख़त्म हो गया फिर से हम कर्म में आ गए, बिना जागरूकता से हम फिर से कर्म में आ गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का होता है उस वक्त हमें ये सोचना है, उस वक्त भी बाबा को जैसे हम रात को पोता मेल देते हैं वैसे उस 1 मिनट में भी बाबा को फट से बताना है कि अभी मेरा मन क्या कर रहा था, बुद्धि क्या कर रही थी, मेरी ज्ञानेंद्रिया क्या कर रही थी, है ना। ये बाबा को बताना है, तभी तो हम अच्छी तरह से चेक करेंगे अपने आप को और तभी चेंज हो पाएगा, है ना। और ये सभी विधियाँ बाबा क्यों देता है, कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए। और कर्मेंद्रिय जीत क्यों बनना है, क्योंकि अब हमें पावन बनकर बाबा के साथ घर जाना है ना। अब वो घड़ी आ गई है, क्योंकि बनना तो है ही, चाहे भोग से या चाहे योग से। तो बाबा की विधियों को अमल में लाके अगर हम पावन बनते हैं तो भोगना कम होती है, नहीं तो भोगना के साथ भोगना के साथ हमें पावन बनना पड़ेगा। तभी बाबा बोलता है कि बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। अब कर्मातीत बनना है मतलब क्या है, कर्मातीत बनना इसका मतलब पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना है, पुरुषार्थ करना मतलब जो पहले के जो हमारे बनाए हुए कार्मिक अकाउंट्स है, बहुत सारे विकर्मों की वजह से बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हम बना के आए हैं। शरीर से लेकर दुनिया की सभी आत्माओं तक, पशु पंछी प्राणी सभी के साथ हमने कई सारे कार्मिक अकाउंट्स हम बना चुके हैं, है ना। उसके परिणाम अभी सामने आ रहे हैं। तो दुख दर्द चिंता परेशानी पीड़ा कष्ट भय डर दर्द, है ना, असमाधान अशांति असंतुष्टता, ये क्यों हमें भोगनी पड़ती है। ये विकर्म हमारे पिछले विकर्मों के कार्मिक अकाउंट्स के परिणाम सामने आते हैं, है ना। तभी तो ये सब कुछ भोगना है, हमें भोगनी पड़ रही है। इसका मतलब पक्का हम पीछे बहुत ज़्यादा गलत करके आए हुए हैं। तो अब क्या करना है, बाबा ने जो इसके लिए विधियाँ बताई हुई है, फॉरगिवनेस है, सकाश है, मनसा सेवा है, संकल्प सेवा है, वो रोज़ के रोज़ करके पहले वाले जो विकर्म हमने किए हैं उसको ख़त्म करना है। पहले वाले कार्मिक अकाउंट्स बनाए हैं उनको ख़त्म भी करना है, सेटल भी करना है। और रोज़ के रोज़ हर सेकंड ये पूरा ध्यान रखना है, पूरी केयर लेनी है कि ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स मुझसे क्रिएट ना हो, है ना। तभी तो हम कर्मातीत बन जाएंगे, है ना। कर्मातीत बनना मतलब हम किसी के भी कर्म में नहीं आएंगे। इतना सरल रहना है। बाबा हमेशा बोलता है ना कि इतने सरल रहो, सिंपल रहो, सीधे रहो, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होना चाहिए, कॉमा भी नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। जो भी मन बुद्धि पूरी बाबा को सरेंडर की है,
अगर कोई संकल्प भी आता है तो ऐसा होना चाहिए कि बाबा ये संकल्प आ रहा है, अब तुम मुझे बताओ कि इसको प्रत्यक्ष में लाना है नहीं लाना है, अगर लाना है तो कैसे लाना है, जैसे जैसे तुम बताते जाओगे वैसे वैसे मैं करती जाऊंगी, है ना। इतना हमें सरल रहना है, संस्कारों को यूज़ करना है, दैवी गुण दैवी शक्तियों को यूज़ करना है, तभी तो ये होगा कि हम विकर्म नहीं करेंगे और वापस हमारे कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनेंगे, है ना। तो किसी की जैसे वनस्पति है ना, वो कर्मातीत है, या फिर कर्मातीत मतलब वो किसी के कर्म में आती नहीं है। ये जो 5 तत्व जो है वो किसी के कर्म में आते नहीं है, वो सिर्फ देना जानते हैं, वो सिर्फ देते रहते हैं, है ना। वो किसी से मांगते नहीं है, वो किसी से कुछ लेते नहीं है, वो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। अपेक्षा नहीं है तो अपेक्षा भंग का दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं है, फिर गुस्सा भी नहीं है। अपेक्षा भंग होता है तो गुस्सा भी होता है ना, कि मैं ये करना चाहती थी, ये तुमने ये करना चाहिए था लेकिन तुमने ये किया नहीं, अपेक्षा है। करना चाहिए था, अपेक्षा हो गई, फिर नहीं पूरी हुई तो अपेक्षा भंग का दुख दर्द भी हो गया, उस वजह से गुस्सा भी आ गया, उस वजह से किसी और के पास अगर वो है, किसी और की वो अपेक्षा पूरी हो गई तो ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, मत्सर आ गया, है ना। वो फिर हमने अपने आप को प्रूव भी तो करना, ईगो हर्ट हो गया, अहंकार हो गया, है ना। तो ये सब कुछ एक के साथ एक पूरी विकारों की, कमियों की, कमज़ोरियों की, फिर इसमें झूठ बोलना आ गया, फिर गुस्सा करना आ गया, है ना, पीठ पीछे बातें करना आ गया, कमज़ोरियों को फैलाना आ गया, ये सभी उसमें आ जाते हैं, है ना। तभी वह बोलता है कि तुम्हें कर्मातीत बनना है, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ देते रहना है। कोई भी तुम्हारे सामने आए खाली हाथ ना जाए, बाबा हमेशा बोलता है ना। तो तुम्हारे सामने इसका मतलब फिजिकली भी आए या मन में भी अगर किसी की याद आती है, कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो हमें सिर्फ देते रहना है, हम देवता है, हमें देते रहना है, किसी से कुछ भी ना लेना है, किसी से कुछ भी ना मांगना है। मांगना तो बाबा से भी नहीं मांगना है, मांगने का विकार तो बाबा बोलता है इतना गंदा है। बाबा बोलता है कि मुझसे भी मत मांगो, मैंने सभी शक्तियाँ, सभी ज्ञान, सब कुछ भंडारा तुम्हारे सामने खोल के रखा है, जो भी चाहिए आओ लेके जाओ, है ना। तो बाबा बोलता है मुझसे भी मत मांगो, क्योंकि अगर मुझसे भी मांगोगे तो ये जो थोड़ा सा मांगने का, मांगना, ये जो विकार है ना, विकार का अंश जो है ना वो भी रह जाएगा। अगर मुझसे मांगोगे तो बाद में तो बाबा याद नहीं होगा हमें, अगले जन्म में आएंगे बाबा याद कहाँ होगा, है ना। तो किसी वो मांगने का विकार तो याद रहेगा ना, क्योंकि बाबा से भी मांग रहे थे, तो वो विकार तो आ जाएगा, विकार तो हमारे साथ ही आगे चलेगा, लेकिन बाबा याद नहीं रहेगा। तो हमें मांगने का विकार का अंश मात्र भी रहेगा, तो फिर से मांगना शुरू करेंगे, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे मान दो, मुझे आदर दे दो, मुझे ये दो, मुझे शांति दो, मुझे सुख दो, है ना। ये सिर्फ फिर से मांगते रहेंगे। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें कर्मातीत बनना है, इसका मतलब देते रहना है, देवता बनना है, सीधा सरल नम्र मधुर, है ना, ये तुम्हें करना है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो, नहीं तो वापस क्या होगा, विकर्म अगर किया तो वापस कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया, वापस उसको सेटल करना है ना, उतना टाइम लगेगा। संपूर्ण और कर्मातीत बन, टाइम से, समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनकर हमें बाबा के पास जाना है। तभी अगला जो बाबा बोलता है ना कि ऊंचा पद पाना है, तो तभी ये जो ऊंचे पद है, ये जो सभी रोल्स जो है ना, हम सभी रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो सभी रोल्स जो है उतने ज़्यादा रोल्स हमारे सामने रहेंगे। नहीं तो जो हमारे आगे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी संपूर्ण क्रमातीत बनकर अगर हमारे आगे जो जा रहे हैं वो अच्छे अच्छे पद वो ले लेंगे, तो क्या हमें अच्छा पद मिलेगा। तभी बाबा बोलता है कि अगर अच्छा पद चाहिए, मतलब अगले कल्प में अच्छा पद चाहिए, मतलब अगले कल्प में अच्छा रोल चाहिए, तो हमें समय रहते संपूर्ण और कर्मातीत बनकर आगे जाना है, बाबा के पास जाना है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसीलिए अपनी संभाल करो। इसका ही मतलब क्या है कि सबको अपने कंट्रोल में रखो, किसी के प्रभाव में नहीं आना, आत्मा को किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। आत्मा को हमारे सभी दरबारी, आत्मा के जो भी दरबारी है ना, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि जो भी है, उनको अपने वश में रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। अब ये बाबा ने बोला, स्वदर्शन चक्र घुमाना बोल दिया, अंतर्मुखी बनना बोल दिया, पोता मेल लिखना बोल दिया, चेक करके चेंज करना बोल दिया, है ना। ये बाबा ने सब कुछ इसमें, ये सभी पॉइंट्स इसमें आ गए कि स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है, मतलब अपने आप को चेक करना है। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। स्वदर्शन चक्र मतलब क्या है? स्वदर्शन, स्व का दर्शन करते रहना है। मैं आत्मा, है ना। तो जैसे ऊपर बाबा ने बोला कि ट्रैफिक कंट्रोल भी है, तो उस 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया, स्व का दर्शन करना है कि मेरी आँखों ने क्या देखा, क्या पढ़ा, मेरे कानों ने क्या क्या सुना, मेरे मुंह ने क्या क्या बोला, कितनी झरमुई झंगमुई की, किसकी बातें किसकी कमज़ोरियों को फैलाया, किसकी कमज़ोरी को देखते रहे, है ना। परखना है। परखना और देखना, इसमें अंतर है। परखना वो होता है कि बस हमने परखा, है ना, मतलब वो भी देखना ही है, लेकिन वो परखा तो हम उसको फैलाते नहीं है, अपने मन में भी नहीं फैलाते हैं। हम उसके ऊपर इमीडिएटली विधि का प्रयोग करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम उसको देखते रहते हैं, मतलब हमारे मन में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, है ना, ये जो क्यों है उसकी क्यों लग जाती है, क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। तो बाबा बोलता है ये क्वेश्चन मार्क भी टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो वहाँ से विकर्म होना शुरू हो गया। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। इसका मतलब हर सेकंड के अभी और अब क्या है, अब इतनी अच्छी बात हम सबके साथ हो गई है कि कुछ भी गलती करते हैं ना, गलत या व्यर्थ अगर संकल्प भी आता है तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है। उतनी जागरूकता तो हम सब में आई हुई है, इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि हमने कुछ तो गलत किया, लेकिन हम पूरी तरह से जागरूक नहीं रहते हैं। गलत किया, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। संकल्प तो आता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन हम बाबा को नहीं बताते हैं, है ना। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम बाबा को बताएंगे तो तभी तो ट्रैफिक कंट्रोल का इम्पोर्टेंस तभी होगा, ट्रैफिक कंट्रोल का उपयोग जो है वो तभी होगा जब हम वो भी बाबा को बताएंगे कि बाबा हाँ अभी मैंने ये गलत किया है, अब वापस मुझे ये नहीं करना है। क्योंकि जब हम बाबा को बताते हैं तब हम अपने आप को भी बता रहे हैं, तो हमें भी समझ में आ रहा है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया है। और अगर एक बार हमें समझ में आ जाता है अच्छी तरह से, तो मन समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या नहीं करना है। बुद्धि भी समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब मन बुद्धि समझ जाती है तो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में रखना और आसान हो जाता है। तभी बाबा बोलता है कि स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। अब सच्चा सच्चा पोता मेल मतलब क्या है? सच्चा सच्चा पोता मेल इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी गलतियाँ होती है वो जागरूक रहकर पहले हमें पता होनी चाहिए, फिर हम पोता मेल बाबा को दे पाएंगे। हमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि हमने गलत क्या क्या किया है, बाबा को हम पोता मेल क्या देंगे? सिर्फ इतना ही, हाँ बाबा अमृत वेला उठे, फिर हमने अमृत वेला की, फिर हमने ये किया, फिर खाना बनाया, फिर हम ऑफिस गए, फिर ये किया वो किया। बस मोटा मोटा बनाने से वो सच्चा सच्चा पोता मेल नहीं हो जाता है। अमृत वेले में भी मैंने जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें मैंने एक्चुअल योग कितना किया वो भी बाबा को सच्चा सच्चा बताना है। और वही इम्पोर्टेंस है ट्रैफिक कंट्रोल का, है ना। क्योंकि वैसा अगर पूरा बताने, अगर रात को ही बताने जाएंगे, ये भी हम पूरे देहभान में होते हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि रात को ही पोता मेल देना है, ये अगर हम समझ रहे हैं कि पूरा दिन के नहीं, बाबा ने बोला है ना सोने से पहले दे दो, तो रात को ही पोता मेल देना है, इसका मतलब हम पूरे देहभान में है। क्योंकि बाबा को ना शरीर है, ना आँखें है, ना कुछ है। बाबा को ना पता है कि सुबह है या शाम है, दोपहर है, रात है, 8 बजे, 9 बजे, सुबह के, रात के, कुछ पता नहीं है बाबा को, है ना। तो बाबा जब बोलता है सोने से पहले दे दो, इसका मतलब ये है कि तुम जो आत्मा नींद में चली जाती हो ना, कुंभकर्ण की नींद में हो, आत्मा जब नींद के घुटके खाती रहती है, नींद के घुटके होते हैं, खाती रहती है, तो विक्रम में चली जाती है, विक्रम हो जाते हैं, है ना, नुकसान हो गया तुम्हारा। तभी बाबा बोलता है कि नींद सोने से पहले पोता मेल दे दो। इसको अगर आत्मा के लिए अप्लाई करना है तो इसका मतलब ये है
कि जगी हुई आत्मा जब तक है, मतलब ही जागरूक रहकर, हमेशा जागरूक रहकर पोता मेल देना है। हर सेकंड हर घड़ी स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। हर सेकंड हर घड़ी जैसे ही गलती हो जाती है बाबा को इमीडिएटली 1 सेकंड में बता दो, और बाद में जब टाइम मिलता है 2-5 मिनट का टाइम मिलता है, बाबा को बता दो कि बाबा अभी ये ऐसे 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 हो गया। इसको बाबा बोलता है सच्चा पोता मेल। सोने से पहले, इसका मतलब हमने फिर से देहभान में आकर ये समझ लिया, रात को सोने से पहले देना है। अब अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक क्या क्या किया, इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। सच्चा पोता मेल लेना है तो वो होता नहीं है, तो पोता मेल देते नहीं है, तो अपने आप को भी समझ में नहीं आता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है। तो चेक कैसे करेंगे, चेंज भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए सच्चा पोता मेल, इसका मतलब ये है कि आत्मा सोने से पहले, मतलब जगी हुई आत्मा जब तक है, जब हम अवेयर है, नींद के घुटके नहीं ले रही है, किसी के प्रभाव में नहीं जा रही है, हर वक्त आत्मा ने बाबा को पोता मेल देनी है, मतलब सच्ची बात बतानी है। तो ये जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, उसमें भी वही करना है कि जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल की वो धुन बज रही है, उस वक्त हमें बाबा को ये बताना है कि उस 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया, मन ने क्या सोचा, बुद्धि ने क्या किया, आँखों ने क्या किया, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय इन्होंने क्या किया, ये बताना है। तभी वह बोलता है कि अपना सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। अब ये जो हम पोता मेल रात को सोने से पहले देना है, अभी हम किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं? क्योंकि अगर बाबा परमात्मा, परमपिता परमात्मा बोल रहा है, वो तो आत्मा के लिए बोल रहा है ना, लेकिन हमने तो देहभान में आकर वो हमने पूरा भौतिक में ले लिया। तो हम किसके डायरेक्शन पर चल रहे हैं? खुद सोचना है। हम किसी और के डायरेक्शन पर चल रहे हैं, हमने खुद तो सोचा ही नहीं, क्योंकि बाबा बोलता है खुद पढ़ाई करो। तो अगर हमने खुद पढ़ाई की होती, हमने खुद सोचा होता कि पोता मेल रात को सोने से पहले पोता मेल देना है, रात भी मान लो रात को पोता मेल देना है, ये भी अगर मुरली में बाबा ने बोला है, कौन सी रात बोल रहा है बाबा, किसकी रात बोल रहा है? आत्मा की रात मतलब कौन सी है? आत्मा का सोना मतलब क्या है? इसको अगर हमने अच्छी तरह से जान लिया होता तो हम रात को, मतलब ये जो भौतिक रात जो है, तब तक रुकते ही नहीं, है ना। हम हर घड़ी हर वक्त हम बाबा को बताते रहते, ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने बोला हुआ है उस वक्त हम बताते रहते, है ना। तो अपनी खुद की पढ़ाई खुद करनी है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। एक सेंटेंस पर भी कितनी सारी बातें हम जान सकते हैं, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। कितनी ही सारी बातें होती है जो हम देहधारियों के डायरेक्शन पर चलते रहते हैं, क्योंकि हम खुद सोचते नहीं हैं, हम खुद उस पर मनन चिंतन करते नहीं है बाबा के बताए हुए रास्ते पर हम खुद बाबा के साथ विचार सागर मंथन करते नहीं है। तो कितनी ही सारी बातें हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम देहधारियों के डायरेक्शन पर चलते हैं, हम देहधारी जो बोल रहे हैं, है ना, उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तभी तो बाबा बोलता है कि बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, ज़रा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है ना। मतलब बाबा का नाम बाला हो, ऐसे हमें करना है। नहीं तो ऐसे होता है ना कि कई बार ऐसे होता है कि हम बाबा 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 मुँह से बोलते तो रहते हैं, सुबह उठ के मुरली पता नहीं अमृत वेला करते तो रहते हैं, अब ये डीप मेडिटेशन के नाम पर नींद में चले जाते हैं या क्या करते हैं, हम सबको अपना अपना पता होता है ना। तो हम ये सब कुछ करते हैं, हम कपड़ों का जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, खान पान जो भौतिक जो है वो उसका ख्याल रखते हैं, बाबा 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 मुँह से करते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारे में चेंज वैसा आता है जैसा दिखना चाहिए। अगर वो चेंज दिखता नहीं है तो फिर कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जो फिर ऐसे कहते क्या अरे बाबा ने ये सिखाया है, तो क्या बाबा का नाम बाला हो गया? अगर हम और ज़्यादा खुद अशांत हो रहे हैं, हम औरों को और ज़्यादा अशांत कर रहे हैं, है ना। पहले वो अशांत नहीं थे, अब अशांत हो रहे हैं। पहले वो इरिटेटेड नहीं थे, अब वो इरिटेटेड हो रहे हैं। पहले वो गुस्सा नहीं करते थे, अब हमारे आसपास के किसी ना किसी कर्म की वजह से गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ाहट हो रही है ना। तो क्या सच में हम बाबा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं? और क्या सच में हम बाबा का नाम बाला कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा तो बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी जहाँ पर भी तुम हो उन सबको साथ लेकर चलना है, उन सबके साथ मिलकर चलना है, तोड़ना किसी को भी नहीं है, तोड़ निभानी है।
तो क्या किसी को हमने तोड़ा है, कोई हमसे छूट गया है, कोई हमसे बहुत मन से दूर चला गया है, किसी के साथ किसी वजह से झगड़े हो रहे हैं, क्या वो झगड़े बाबा के नाम पर हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं? हमें बहुत इस पर गहन मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है। अगर ये ऐसे हो रहे हैं, हमारे किसी वजह से हम बाबा के पास आने के बाद बाबा 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 करने की वजह से, बाबा के नाम पर कोई कर्म करने की वजह से अगर कोई और दुख दर्द में जा रहा है, अशांत हो रहे हैं, असमाधानी रह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, भयग्रस्त हो रहे हैं, डर रहे हैं, इसका मतलब हम बाबा का नाम बाला नहीं कर रहे हैं। हम तो विघ्न विनाशक है ना। हमें खुद भी डरना नहीं चाहिए, हमें खुद भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, और हमारी वजह से किसी और को भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनके विघ्न भी हमने हरने चाहिए, उनको भी असमाधान, अशांतता, जो असंतुष्टता है, दुख जो है, दर्द जो है, डर जो है, वो भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम विघ्न विनाशक है। अपना भी विघ्न विनाश कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर गहन मनन चिंतन करना है। ये आज का हमारा होमवर्क लेते हैं। आज हम अपने आप को चेक करेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि बाबा के नाम पर क्या मैंने सच में किसी को दुख दिया है, बाबा के नाम का सहारा लेकर क्या मैंने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से जो भी मेरे आसपास है वो दुखी हुए हैं, असंतुष्ट हुए हैं, डर गए हैं, है ना, या फिर गुस्से में आ गए हैं, है ना। आज हम चेक करेंगे और जान लेंगे कि क्या हमने बाबा का नाम बाला किया है या हमने बाबा का नाम बदनाम किया है। आज हम ये हमारा होमवर्क लेते हैं। तो अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, ज़रा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। अब जो बाबा ने पॉइंट बोला है, होमवर्क बाबा ने जो दिया है, वो एक तो ये चेक भी करना है कि क्या हमने बाबा का नाम का सहारा लेकर अपने कर्मों की वजह से, जो हमने कर्म किए उसकी वजह से किसी को दुखी बनाया है। हम ये चेक भी करेंगे, और उसके ऊपर अगर ऐसे हुआ है तो उसके ऊपर उसका सोल्यूशन बाबा ने जो बताया है वो भी करेंगे। क्योंकि किसी को दुखी बनाया है, कष्ट दिया है, तकलीफ़ दी है, परेशान किया है, हमने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है, हमने उनके साथ कर्म बना लिए हैं, विकर्म हमने किए हैं, उनके साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। तो उसकी विधि जो बाबा ने बताई है वो मन से उस विधि को फॉलो करेंगे। वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। अब इसमें बाबा और क्या क्या बोलता है, सरेंडर कर दो, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दो, है ना। अपने आप को पूरी तरह से बाबा के ऊपर ये कर दो, हिंदी में क्या बोलते हैं, सरेंडर कर दो, ठीक है। तो अब बाबा बोल रहा है कि स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। इसका ही मतलब बाबा ने ऊपर क्या बोला, वही ये है कि जब तक हम अपने आत्मा में धारण नहीं करेंगे, कर्मातीत तब तक नहीं बन पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आत्मा में ये सभी बाबा की बताई हुई शक्तियाँ और ज्ञान ये धारण नहीं होगा, तब तक ये सभी जो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा। जब तक इनके ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक हम स्थूल का फरमान फॉलो नहीं करेंगे। तो स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। और इसकी विधि बाबा ने क्या बताई हुई है कि इसीलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। मतलब अगर कोई संकल्प आता भी है तो भी हमें करना क्या है, बाबा को बताना है और बाबा को बोलना है कि ये संकल्प आया हुआ है, अब तुम मुझे बता दो,
इसका ही मतलब मन मनाभव स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक साक्षी दृष्टा रहना है, उपराम रहना है, बाबा के साथ बाबा के साथ निरंतर रहना है ना, डिस्कनेक्ट नहीं रहना है, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। कितना बाबा एक दूसरे के साथ लिंक करके मुरली में बताता है ना। ऊपर ही बाबा ने बोल दिया कि बाबा का नाम लेकर पता नहीं हम कितने ऐसे कर्म करते हैं जो गलत आज तक हुए हैं, अभी भी हो जाते हैं। मुंह से बाबा 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 करते हैं और पता नहीं जो भी विधियां करते हैं उसके नाम पर हम कितने सारे गलत कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाप का डायरेक्शन नहीं मानते हैं, हम किसी देहधारी के डायरेक्शन पर चलते हैं। किसी देहधारी को पूछ के, किसी देहधारी के प्रभाव में आकर किसी देहधारी के डायरेक्शन पर चलते हैं। क्या वो देहधारी गलत बोल रहा है? नहीं, वो देहधारी गलत नहीं बोल रहा है, वो उसकी अपनी मान्यता है। जिस देहधारी को हमने पूछा है उस देहधारी ने क्या किया है कि उसने जो बाबा को समझा है वो उसने हमें बताया हुआ है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हम किसको पूछ रहे हैं। बाबा अगर हमें डायरेक्ट जवाब दे सकता है, बाबा के साथ हम बात कर सकते हैं, तो हमें बाबा के साथ ही बात करनी है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। यही बाबा यहाँ पर कह रहा है कि बाबा को जानकर दिल से बाबा कहना है। मुंह से बाबा कहने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कई बार मुरली में बोलता है कि मुख से बाबा बाबा बोलने की दरकार नहीं है ना। तो दिल से बाबा कहना यही सबसे बड़ी विशेषता है। अब दिल मतलब क्या है? शरीर का दिल होता है, आत्मा का दिल मतलब मन। तो मन से बाबा होना चाहिए, मन में संकल्पों में बाबा बाबा आना चाहिए, मतलब ही बाबा के साथ, बाबा के पास हमेशा रहना है। अव्यक्त इशारे, एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने आज अभी बताया है, जो ऊपर बाबा ने बताया है। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? कर्म योगी, इसका मतलब कर्म करते हुए भी मन बुद्धि से बाबा के साथ योग में। इसका ही मतलब बाबा से पूछ कर हम सभी कर्म कर रहे हैं कि बाबा करना है नहीं करना है। और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। जब हमें आदत हो जाती है, तो एक एक सेकंड में हम बाबा के साथ मिलकर, बाबा एक सेकंड में जो बताता है वो हम कैच कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कर्म योगी बनना है। इसका मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं बाबा से पूछ कर करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कर्म तो क्या है कि संकल्पों से ही कर्म की शुरुआत होती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और जो हम सोचते हैं वही कर्म में हम एक्शन में लाते हैं, है ना। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो भी बाबा से पूछकर हमें एक्शन में लाना है, वही मुंह से निकालना है। तो कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मन मनाभव स्थिति में है, वो आत्मिक स्थिति में है। तो हर एक को वो आत्मा रूप में देख रहा है। हम कर्म में किसके साथ आते हैं? किसी देहधारी के साथ ही आते हैं ना। तो हम किसी देहधारी के साथ ही कर्म में आते हैं। तो हम क्या करें कि जो भी देहधारी सामने है, जिसके भी साथ हम कर्म में आ रहे हैं, उसको हम आत्मा रूप में देख रहे हैं। हम किसी भी उसके साथ देह के संबंध से नहीं देख रहे हैं, देह के संबंध के बंधन में रहकर हम उसको नहीं देख रहे हैं, है ना। तो हम उसको देख रहे हैं आत्मिक स्थिति में। तभी तो हम न्यारे और प्यारे रह सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने फिर आत्मा की जर्नी है कि जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ये भी आत्मा है। जैसे मुझ में विकार है वैसे ही उसमें भी विकार है। जैसे मुझ में कमी कमजोरियाँ हैं वैसे उसमें भी है। जैसे मैं अपनी कमी कमजोरियों पर काम कर रहा हूँ वैसे ही ये भी अपनी कमी कमजोरियों पर या तो काम कर रहा है या तो मेरे पास बाबा है, लेकिन इसके पास तो बाबा भी नहीं है। तभी बाबा ने बोला कि अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा या बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से
साक्षी होकर देखेगा, है ना। मतलब अगर कोई अच्छा है तो वो क्या बोलेगा, मतलब बाबा जैसे बोलता है कि किसी की विशेषता के प्रभाव में भी नहीं आना है, किसी की विशेषता के प्रभाव के बंधन में भी नहीं आना है। जो हम कितनी ही बार करते हैं, है ना। हम क्या होता है कि अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब हम ऑनलाइन मिलते हैं तो सामने वाला जो बोल रहा है उसके सिर्फ बोल सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर, उसके विचार सुनकर, है ना, हम ऐसा करते हैं कि हम उनको जैसे देवी देवता के यहाँ पर बिठा देते हैं, है ना। हमने ना उनको देखा है, ना उनको जाना है, ना उनको समझा है, वो कैसा उनका स्वभाव है, उनका संस्कार कैसा है, उनकी चाल चलन हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन हमने उनको देखा तक नहीं होता है ना। लेकिन जो कुछ भी सेवा के रूप में जब हम निमित्त बनकर एक दूसरे के सामने आते हैं, हम अपने मन में एक इमेज तैयार रख देते हैं कि अरे ये तो एकदम ऊंचे स्तर पर है ना। तो बाबा बोलता है और हम फिर उनके प्रभाव में आ जाते हैं। फिर वो जो बोलते हैं, फिर अगर कोई भी सामने अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो हमें उस देहधारी की याद आती है कि हाँ, हमें उन भाई को पूछना है, उन दीदी को पूछना है, उनको पूछना है। ये हमारे मन में आ जाता है। बाबा ने बोला है पूछना तो बाबा से है ना। तो बाबा वही बोलता है कि अगर कोई अच्छा भी सामने आ जाता है तो अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो कि हाँ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा महान है, ये आत्मा बाबा के डायरेक्शंस को फॉलो करती है ना। वैसे ही मुझे भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना है। किसी देहधारी, किसी को अच्छा अगर हमने देखा तो उसके प्रभाव में आकर उसकी विशेषता के बंधन में नहीं बंधना है। वो अच्छी है तो उसको भी साक्षी होकर देखना है। साक्षी होकर देखना है मतलब क्या है कि अगर सामने वाली कोई देहधारी, सामने वाली आत्मा अगर अच्छी है, उसमें कोई विशेषता है, वो क्यों है? क्योंकि वो बाबा के डायरेक्शन पर चल रही है। तो मुझे भी बाबा के डायरेक्शन पर चलकर अच्छा बनना है ना। तो बाबा बोलता है कि स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका यह पार्ट चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा, मतलब प्रभाव में नहीं जाएगा, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। मतलब ही परखने की शक्ति को यूज़ करेगा, और अगर कोई कमजोरी देखी है तो साक्षी होकर शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ कल्याण, ये शुभ भावना रखकर उसको भी उस कमजोरी से बाहर निकलने के लिए शक्ति भरेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। एक रस स्थिति मतलब क्या है? मन मनाभाव। एक रस स्थिति मतलब क्या है? निरंतर बाबा के साथ, बाबा के पास, है ना। तो बाबा बोलता है कि अगर इस तरह से तुम एक रस स्थिति में रहोगे, सिर्फ बाबा से पूछकर ही सब कुछ करोगे, तो कर्मातीत बनने में, संपूर्ण बनने में और ज़्यादा आसान होगा और भोगनाएं कम भोगनी पड़ेगी। तो आज का जो होमवर्क बाबा ने दिया हुआ है वो याद रखेंगे, होमवर्क करेंगे। हम अच्छी तरह से अंतर्मुखी बनकर स्वदर्शन चक्र घुमाकर हम पूरी तरह से जान लेंगे कि बाबा 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 के नाम पर, बाबा का नाम लेकर क्या मैंने कोई ऐसे गलत कर्म किए हैं, क्या मैंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे आसपास के और दुखी हो गए। पहले नहीं थे, है ना, लेकिन बाबा के पास आने के बाद बाबा का नाम लेकर हमने ऐसे कुछ कर्म किए कि जिसकी वजह से हमारे आसपास के दुखी हो गए, असंतुष्ट हो गए, गुस्से में आ गए, इरिटेट हो गए, है ना, और डर भी गए। क्या ऐसा हुआ है? तो क्या मैंने बाबा का नाम बाला किया है या बाबा का नाम बदनाम किया है? अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, इस तरह से अगर किसी के साथ विकर्म हुआ है, इस तरह से किसी के साथ कार्मिक कर्म हुआ है, तो बाबा की विधि फॉलो करनी है, उनकी मन से माफ़ी मांगनी है कि मुझसे गलती होगी। बाबा को भी बताना है कि हाँ बाबा, ऐसे 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 ये हुआ है। अच्छी तरह से सच्चा पोतामेल बाबा को देना है, बाबा को सच्ची बात बतानी है। तभी हम चेकिंग होगी, तभी चेंज होगा, तभी और ज़्यादा पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज का ये होमवर्क हमें करना है। ओम शांति।